Hello student, this is Anita Sharma. Welcome to Adda 24/7 क्लास 9th। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट और वेदर को। जनरली लोग क्या करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, तो उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमें कहाँ पर क्लाइमेट वर्ड यूज करना है और कहाँ पर वेदर यूज करना है। तो जब इनको समझेंगे तभी तो वो जाकर उसको यूज करेंगे ना। तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट इस सेशन को देखने के बाद ये गलती नहीं करेंगे। उनको कहाँ पर वेदर यूज करना है और कहाँ पर क्लाइमेट यूज करना है वो अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, तो जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन आए किसी भी क्लास के होने की तो आप उसको अटेंड कर सको टाइमली। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लाइमेट वर्सेस वेदर, जो कि आपकी ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर से ये एक छोटा सा टॉपिक है। और इसी टॉपिक के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आगे की कहानी क्या होने वाली है, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारी अर्थ। ठीक है मैडम, ये तो पता है, ये तो हमारी अर्थ है। ठीक है, तो इस अर्थ पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट, तो कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो कहीं पर हम कहते हैं कहीं पर बहुत ज्यादा हॉट है ये, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कहीं पर बहुत ही कम बारिश होती है और कहीं पर बहुत ही तेज हवाएं चलती है। तो इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के चेंजेस हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं। तो चलो ठीक है मैम, ये तो हमें सब पता है, तो आगे की कहानी बताइए। तो चलिए बता देते हैं आगे की कहानी क्या कहती है। तो आगे की कहानी कहती है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, क्लाइमेट और वेदर में। टॉपिक इज दैट ना, तो यही तो मुद्दा है क्लाइमेट और वेदर को सीखने का, मतलब समझने का। ठीक है, तो चलिए पहले हम वेदर से स्टार्ट करते हैं। तो वेदर क्या होता है बच्चे? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि सिंपल सी सीधी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो क्या है, वेदर एक छोटी टर्म है, राइट, जो टाइम पर चेंज होती रहती है। मतलब कि अभी कुछ है, थोड़ी देर में आप देखोगे कुछ और हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। तो देखो, ये एक बच्चा है, आप ही की तरह प्यारा सा एक बच्चा है ये। ठीक है, अब इस बच्चे को बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, उसको पसीने आ रहे हैं। ठीक है, क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि गर्मी बहुत थी, सनी डे था, एकदम धूप वाला दिन था। ठीक है, तो वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, गर्मी, हे भगवान कहीं से बारिश आ जाए, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए मुझे। ठीक है, भगवान ने उसकी सुन ली। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, अरे ये तो मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, ये तो बारिश आने लग गई अचानक से, उमड़ घुमड़ के बादल आ गए हैं आसमान में और बारिश होने लगी है। तो आप भी तो ये देखते हो ना कि जब आप स्कूल से आ रहे हो तो कहीं पर आपको बहुत ज्यादा धूप दिखाई देती है, तो थोड़ी सी दूर में जाते हो, बारिश के मौसम की बात करी मैं, रेनी सीजन की, राइट, और थोड़ी सी देर में आप जाकर देखते हो कि बारिश हो ही रहती है, राइट। तो यही है वेदर। तो चलिए हम इसको और देख लेते हैं। तो बच्चे, ये जो चेंजेस हुए, इस बच्चे को पहले गर्मी लग रही थी, फिर अचानक से थोड़ी देर बाद जाकर देखता है कि जो थोड़ी दूर चलता है तो अचानक से बारिश होने लगी, उसको थोड़ी सी ठंडक मिली। लेकिन ये चेंजेस कैसे हुए? ये चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस की वजह से, राइट। तो ये वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं कि कहीं पर धूप निकल रही है, कहीं पर क्लाउडी वेदर हो रहा है, कहीं पर जो है बरसात हो रही है, तो कहीं पर थोड़े से जो है आंधी तूफान वाला जो सीन है वो चल रहा है। सीन इन द सेंस की वो वाला वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे उसको, कि आंधी तूफान वाला मौसम चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन क्या निकलता है वेदर का? वेदर का कंक्लूजन निकलता है कि वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम पे ये चेंज होता रहता है, अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ वैसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में वैसा हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते रहते हैं टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर टाइम पर, उसको कहा जाता है वेदर। बात समझ में आ गई? वेदर किसको कहते हैं? छोटी टर्म को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि चलो मैडम ये तो समझ में आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे बच्चे क्लाइमेट को। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक बड़ी टर्म है, क्लाइमेट एक बड़ी टर्म है, वो आपको इस डेफिनेशन के थ्रू पता चल जाएगी। क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल वेदर कंडीशन, राइट। तो सम टोटल वेदर कंडीशन मतलब कि उसमें काफी सारे वेदर्स को इकट्ठा करके, काफी सारे वेदर्स को सम अप करके क्लाइमेट बना दिया गया है। कैसे? अभी कंफ्यूजन होगा ना। ठीक है, कंडीशन एंड द वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जहां पर मौसम जो है वो 30 ईयर्स से भी ज्यादा एक जैसा रहा हो। मान लीजिए 30 साल तक कहीं पर, मतलब गर्मी बहुत पड़ रही है उधर, ठीक है, तो गर्मी पड़ रही है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? अरे वो तो गर्मी वाला मौसम है। नहीं समझ में आया? चलिए समझ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत,
ठीक है। तो चलिए मैडम, ये तो हमें भी पता है कि ये तो भारत है, अब आगे की कहानी क्या कहती है? तो आगे की कहानी कहती है, अब आपको ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया कौन सा है? सच्ची सच्ची बताना जरा, ये एरिया कौन सा है? मैडम ये तो राजस्थान है। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर मैं बेसिकली बात करूं किसकी, ये किसकी पिक्चर है? ये है थार डेजर्ट, ठीक है। क्या चीज है ये? थार डेजर्ट, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां के लोग परेशान हैं उस गर्मी से। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि थार डेजर्ट में कभी बरसात ही नहीं होती, इसमें बरसात भी होती है, इसमें हवाएं भी चलती है, ठंडी गर्म जैसी हवाएं चलती है, वो तेज हवाएं भी चलती है, ठीक है। और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर धूप बहुत पड़ती है, यहां पर गर्मी बहुत रहती है, राइट। तो हम थोड़ी सी बरसात आने में या तेज हवाएं चलने में हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक ठंडा इलाका है। मतलब कि यहां पर 30 साल से भी ज्यादा अगर एक जैसा वेदर रहा है तो वो क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल मैं बात लेकर चलूं तो यहां पर धूप तेज बहुत पड़ती है, धूप की वजह से यहां पर मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी जल्दी रात को ठंडी भी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, यहां पर गर्मी बहुत है, तो इसको गर्मी वाला एरिया कंसीडर करेंगे ना। चलिए, तो गर्मी वाला एरिया ये ठंडक है, तो आप इसको किस में काउंट करोगे? तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या इसको हम हॉट वेदर बोलेंगे या हम इसको हॉट क्लाइमेट बोलेंगे? पता है क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे, चलिए मैं बता देती हूं, इसको बोलेंगे हम हॉट क्लाइमेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? हॉट क्लाइमेट। तो बच्चे इसको क्लाइमेट इसलिए कहा क्योंकि हॉट, क्या बोलेंगे इसको? हॉट क्लाइमेट, ठीक है। तो हॉट क्लाइमेट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर 30 साल से भी ज्यादा एक जैसा वेदर रहा है, सनी वेदर रहा है, मतलब सनी इन द सेंस की धूप वाला, गर्मी वाला वेदर रहा है, इसलिए यहां पर इसको कंसीडर किया गया है क्लाइमेट में। उम्मीद करती हूं यहां पर क्लाइमेट और वेदर आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइमेट एक बड़ी टर्म है, ठीक है, क्लाइमेट एक बड़ी टर्म है जिसमें कि वेदर इंक्लूड होते हैं, राइट। और ये क्या है, वेदर क्या है? वो एक छोटी टर्म है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, सिंपल सा एक फंडा है, राइट। तो चलिए और समझा देती हूं मैं आपको। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें कि मैम डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो एक बार और समझा दीजिए। तो ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। डे टू डे फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेदर, राइट। तो जो टाइम पर चेंज होता रहता है, अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, उसी को वेदर कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी? क्लाइमेट की। एवरेज वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज क्लाइमेट। समझ में आ गया? तो बहुत लंबे टाइम तक वेदर एक जैसा रहा है तो वो क्लाइमेट में कंसीडर हो जाएगा। उम्मीद करती हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पूरा चैप्टर एक वन शॉट में देखना है, मतलब पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन जो कि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाई जाएगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर जितना बोरिंग लगता है, जितना कंफ्यूजिंग लगता है, समझ में नहीं आता, आपको ये चैप्टर उतना ही मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगी। तो जाकर के फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट का लिंक दे दिया गया है, तो जाकर के वन शॉट को देखोगे और ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारे आंसर्स आप इजीली आपके इसके अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब आता है होमवर्क की बारी। तो आपका होमवर्क क्या होगा? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द क्लाइमेट। कंट्री भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, राइट। तो आपको बताना है कि ऐसे 2 स्टेट या कंट्री के नाम बताने हैं जहां का क्लाइमेट आपको पता है कि वहां पर क्लाइमेट हॉट है, वहां पर क्लाइमेट कोल्ड है, वहां पर क्या है। तो वो दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि वो 2 कंट्री या 2 स्टेट वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जाने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि अड्डा 24/7 में जब आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने का फायदा कितना मिल रहा है आपको, ये चीजें हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, और सबसे बड़ी बात आपकी डेली क्विजेस होती हैं जिसमें कि आपकी नॉलेज और ज्यादा एक्सप्लोर होती है, बिल्ड होती है, राइट। और क्या सब्जेक्ट वाइज क्विजेस होती हैं और साथ में आपको पावर कैप्सूल्स दिए जाते हैं, नोट एंड आर्टिकल्स दिए जाते हैं और वीडियोस भी दी जाती हैं, राइट। तो इतने सारे फीचर्स आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो गूगल फॉर्म का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, जाकर के गूगल फॉर्म में फिल करेंगे या कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी कंफ्यूजन या अपना क्वेश्चन या अपना डाउट यहां पर लिख देंगे, जिससे कि हम आपके क्वेरीज का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूं सब पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।